तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई तमन्ना भाटिया की मूवी ओडेला 2 को। ये कहानी ओडेला रेलवे स्टेशन जो मूवी 2022 में आई थी उसी का सीक्वल है और ये मूवी फर्स्ट मूवी के कंटिन्यूएशन में है, इसलिए हम पहले ओडेला रेलवे स्टेशन का थोड़ा फ्लैशबैक देख लेते हैं। असल में पार्ट 1 में हुआ कुछ यूँ था कि ओडेला गांव में अचानक कुछ मर्डर्स स्टार्ट हो गए थे और मर्डर सिर्फ उन लड़कियों के होते थे जिनकी एक दिन पहले शादी हुई होती थी। फिर जब पुलिस वाले बहुत कोशिशों के बाद भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से आईपीएस अनुदीप ने उस किलर को पकड़ने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और फिर किस्मत से ये किलर उनकी वाइफ को भी किडनैप करने में कामयाब हो गया। वहीं गांव में राधा नाम की एक लड़की को अपने घर की सफाई करते समय अपने घर में कुछ फीमेल्स के लॉन्जरीज मिल जाते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उसका पति तिरुपति कर रहा था। फिर जब तिरुपति आईपीएस की बीवी को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है, तभी एड में राधा आकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। असल में तिरुपति के ये सब करने की वजह ये थी कि उसने कभी अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि राधा की शादी उसकी मर्जी के बिना हो गई थी। इसी वजह से जब तिरुपति पहली रात पर उसके पास आया तो राधा ने उसकी काफी बेइज्जती की थी। इसी वजह से उसने कभी अपनी बीवी को डर के मारे टच ही नहीं किया। पर जब उसके पड़ोसी की शादी हुई और उसने पति पत्नी को इंटीमेट होते हुए देखा तो उसकी मन की फीलिंग्स जाग गई और अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए उसने ही ये दुष्कर्म और सीरियल किलिंग्स का सिलसिला शुरू किया था। खैर अब इन सबके बाद ओडेला पार्ट 2 की शुरुआत एक छोटी बच्चे से होती है जो कि एक कटे हुए सर को लेकर थाने जा रही थी। अब यहाँ पर ये सर राधा का होता है और ये नजारा इतना भयानक था कि उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से ये कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है उसी दिन पर जब तिरुपति का मर्डर हुआ था। यहाँ पुलिस तिरुपति के सर को उसकी बॉडी से जोड़कर उसके घर पर छोड़ जाती है, पर यहाँ उसके अंतिम संस्कार में गाँव का कोई भी आदमी नहीं आता क्योंकि तिरुपति की सच्चाई सबके सामने थी। यहाँ तिरुपति का भाई और उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसकी लाश को घर तक लाए थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो पंडित जी से ये कहते हैं कि तिरुपति की वजह से हमारे गांव ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए हम लोग भी उसे सजा देना चाहते हैं। ये सुनकर पंडित जी कहते हैं कि अगर आप सब ऐसा चाहते हैं तो उसकी सजा है कब्र कैद। अब ये सब सुनकर गाँव वाले पंडित जी से पूरी बात बताने के लिए कहते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि अगर हम तिरुपति की लाश को एक गड्ढा खोद कर उसमें रख दें और उसके बाद गाँव के सभी लोगों के पुराने कपड़े और नाखूनों के साथ एक मुर्गे का खून उस कब्र में डालकर उसे बंद कर दें तो तिरुपति की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाएगी और वो हमेशा उसी कैद में रहेगा। अब इस बात पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं। फिर यहाँ जब तिरुपति का भाई और उसका दोस्त उसकी लाश को लेकर आते हैं तो तिरुपति की आत्मा उस समय उसकी लाश के पास ही होती है। तिरुपति का भाई अपनी जान पहचान वालों से उसका अंतिम संस्कार में साथ देने के लिए कहता है, पर कोई भी तिरुपति की लाश के पास नहीं आता। फिर तिरुपति का भाई उसकी लाश को लेकर गांव की सीमा पर आ जाता है जहां गांव के सभी लोग पहले से उसका वेट कर रहे थे। फिर यहाँ तिरुपति का भाई सभी लोगों से उसके भाई को माफ कर देने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो तो अब इस दुनिया से जा चुका है, पर गांव वाले उसकी बात नहीं सुनते और वो उस पंडित के बताए हुए मेथड के अकॉर्डिंग तिरुपति की लाश को वर्टिकल दफना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ साधुओं को दिखाया जाता है जो कि हिमालय की गुफा में बैठकर अपना ध्यान कर रहे थे। तभी वहाँ बैठे गुरुजी कहते हैं कि ओडेला गांव में एक बहुत ही भयानक आत्मा जागने वाली है। अब ये सब सुनकर उनके शिष्य पूछते हैं कि आखिर उस गांव का फिर क्या होगा, जो सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जब जब राक्षस का जन्म होता है तो उसका अंत करने के लिए एक दिव्य शक्ति भी धरती पर जरूर आती है। खैर अब यहाँ से सीन 6 महीने बाद ओडेला गाँव में शिफ्ट होता है जहाँ आज एक अरसे बाद एक घर में शादी हो रही थी। फिर यहाँ रात में जब पंडित जी वहाँ शादी करवाने जा रहे थे तभी कुछ शराब पी रहे लड़के उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं जो पंडित जी को भी 2-2 पैग साथ में पीने के लिए कहते हैं। अब यहाँ शराब देखकर पंडित जी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके साथ जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर यहाँ उनमें से एक लड़का कहता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है ना वो मेरी लवर है, और वो गुस्से में ये तक कह देता है कि मैं आज रात उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे मार दूंगा क्योंकि जब वो मेरी नहीं हो पाई तो किसी की नहीं होगी और इसका सारा इल्जाम तिरुपति की आत्मा पर आ जाएगा। तब ये सब सुनकर पंडित जी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें टॉयलेट आती है तो वो रास्ते में ही टॉयलेट करने लगते हैं। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं होती कि वो जहाँ खड़े हैं वहीं पर तिरुपति की कब्र है। फिर जाते वक्त उन पंडित जी के पैर में कांटा लग जाता है जिससे उनके ब्लड के कुछ ड्रॉप्स पृथ्वी पर गिर जाते हैं। फिर ये खून की बूंदें तुरंत ही तिरुपति की लाश तक पहुँच
जाती हैं और ऐसा होते ही तिरुपति की आत्मा उस कब्र से आजाद होकर पंडित जी के शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो तो इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। अब जब वो पंडित जी शादी में जाते हैं तो दूल्हा और दुल्हन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तब यहाँ दुल्हन को देखकर तिरुपति की हवस फिर से जाग जाती है और वो एक बार फिर अपने सपनों को पूरा करने का सोचता है। फिर उस रात जब दूल्हा और दुल्हन अपने रूम में पहली रात मना रहे होते हैं, तभी अचानक वो पंडित उनके रूम में आ जाता है और दूल्हे को मारने लगता है। ये देखकर दुल्हन जोर से चिल्लाती है, कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी तिरुपति कहता है कि मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा, क्योंकि तिरुपति अब जाग चुका है। और यह सुनकर वो दुल्हन वहीं शॉक्ड हो जाती है। वहीं पंडित के घर में घुसने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, इसलिए पुलिस और सभी गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। तब पुलिस पंडित को पकड़ कर ले जाती है और बहुत मारती है, पर यहाँ पंडित को तो कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि तिरुपति उसके शरीर से जा चुका था। हालांकि पुलिस तो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती। तभी पंडित उन्हें उस लड़के के बारे में बताता है जो उनसे दुल्हन को मारने की बात कर रहा था, जिसके बाद पुलिस उन लड़कों को भी पुलिस स्टेशन लाकर काफी अच्छे से खातिरदारी करती है, पर इसके बावजूद उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ अब तिरुपति की आत्मा पूरे गांव में अपनी साइकिल लेकर घूमने लगती है। फिर हम अल्लाह बख्शू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बुरी आत्माओं को भगाने का काम करता है। वो एक लड़की जो कि पोजेस्ड होती है, उसके माता पिता को मुर्गी के मांस का एक टुकड़ा गांव के बाहर रखाने को कहता है। अब जब लड़की के माता पिता उसी अकॉर्डिंग इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, उसी रात वेंकटेश नाम का एक आदमी उसी रास्ते से गांव वापस आ रहा होता है जहां उस लड़की के माता पिता ने वो रिचुअल किया था। और वो जो वहां देखता है, वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि तिरुपति की आत्मा कब्र से निकलकर उस मांस के टुकड़े को खा रही है। फिर अगले दिन वो एक शॉप पे आकर इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता सिवाय अल्लाह बख्शू के। तभी वहाँ एक आदमी आता है और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है, जिस पर अल्लाह बख्शू कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं है कि इस गांव में क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अरे आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा। खैर अब इन सबके बाद उस लड़की की शादी का दिन भी आ जाता है। यहाँ शादी में गांव के सरपंच आकर 116 रुपए देते हैं, जिस पर उनकी और लड़की के पिता के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। खैर अब शादी पूरी होने के बाद सभी घर जाने लगते हैं। तभी सरपंच रास्ते में टॉयलेट करने के लिए रुकता है और कोइंसिडेंटली वो भी तिरुपति की कब्र के ऊपर ही होता है। पर यहाँ सरपंच को पता था कि वो तिरुपति की ही कब्र है, इसलिए वो उससे कहता है कि तिरुपति अगर आज तो जिंदा होता तो मेरी बेटी की तरह ही इसकी बेटी की भी हालत होती। तभी अचानक उस पंडित की तरह ही सरपंच के पैर में भी कांटा लग जाता है और उसके खून की बूंदें तिरुपति के कंकाल तक पहुंच जाती हैं। फिर क्या था, मौके का फायदा उठाते हुए तिरुपति सरपंच की बॉडी में घुस जाता है और नई दुल्हन के घर की तरफ चल देता है। पर यहाँ उस घर में उसे दुल्हन नहीं मिलती, क्योंकि उन लोगों ने उसकी फर्स्ट नाइट खेतों के बीच में रखी हुई थी। इधर दूल्हा दुल्हन एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी सरपंच वहाँ भी आ जाता है और उस पूरे खेत को जला देता है। इसके बाद वो उस लड़के को मारकर उसकी दुल्हन के साथ बुरी तरह दुष्कर्म करके उसे भी मार देता है। फिर जब सुबह गांव वाले ये नजारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अब सभी गांव वाले सरपंच और उस पंडित को सभी के सामने लाकर बहुत मारते हैं। तभी अचानक अल्लाह बख्शू और वेंकटेश वहाँ आ जाते हैं और वो गांव वालों को समझाते हैं कि इसमें सरपंच और पंडित जी की कोई भी गलती नहीं है। अल्लाह बख्शू कहता है कि हम लोगों ने तिरुपति की कब्र बनाकर अपने लिए ही कब्र खोद ली है। इसके बाद वेंकटेश सभी गांव वालों को कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता है, जिसमें उन्हें तिरुपति की साइकिल पूरे गांव में घूमते हुए दिखाई देती है। अब ये सब देखकर सभी गांव वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब तिरुपति के घर वाले उसकी कब्र के पास जाते हैं और उसकी पसंद का सारा सामान वहाँ रख देते हैं ताकि तिरुपति की आत्मा शांत हो जाए। फिर वो उसकी साइकिल को भी वहाँ से लेकर घर चले आते हैं। तब उनके जाते ही तिरुपति की आत्मा अपनी कब्र से बाहर आकर वो सब कुछ खा लेती है। यहाँ सभी गांव वाले इस बात को लेकर लगभग मानने लगे थे कि तिरुपति की आत्मा सच में है। तभी उस गांव में वहाँ का कमिश्नर आता है और वो अल्लाह बख्शू की बातों को फिजूल की बातें बताता है। वो उससे ये भी कहता है कि कहीं उसका इन सब चीजों में हाथ तो नहीं है, जिस वजह से वो गांव के सरपंच और उस पंडित को बचा रहा है। ये सब सुनकर अल्लाह बख्शू कहता है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती जरूरी नहीं है कि वो नहीं है। जिस तरह ईश्वर है उसी तरह बुरी शक्तियाँ भी हैं। पर ये सारी बातें सुनकर कमिश्नर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस भ्रम को ही खत्म कर देता हूँ, इसलिए आज रात में उसी कब्र के पास रुकूंगा। इसके बाद अगली सुबह जब कांस्टेबल वहाँ कमिश्नर के लिए चाय लेकर आते हैं तो वो कमिश्नर अपनी चेयर पर बैठा होता है, पर उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी। फिर वो
कांस्टेबल जब कमिश्नर को उठाता है तो उसकी लाश चेयर से नीचे गिरती है और वो देखता है कि कमिश्नर की पूरी बैग ही छिली हुई है। इसका मतलब था कि तिरुपति की आत्मा सच में है और उसने कमिश्नर का ये हाल किया है। अब जब गांव में सभी लोगों को ये बातें पता चलती है तो सभी बहुत घबरा जाते हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी उन्हें तिरुपति की पत्नी राधा का ख्याल आता है जो इस समय जेल में थी। अब क्योंकि पिछली बार राधा ने ही उनके गांव की समस्या को सुलझाया था, इसी वजह से वो एक बार फिर राधा से मिलने के लिए जाते हैं। तब सारी बातें सुनकर राधा कहती है कि हम लोगों ने इतनी मुश्किल से तिरुपति की समस्या को सुलझाया था और तुम लोगों ने फिर से उसे कब्र दंड देकर गांव में वापस बुला लिया। तब गांव वाले उससे समस्या का समाधान बताने के लिए कहते हैं। राधा उन्हें बताती है कि उसकी दादी एक बहुत बड़ी साधु थी और वो हमेशा अपने ध्यान में लीन रहती थी और राधा की बड़ी बहन भैरवी दादी से बहुत प्रभावित थी। इसी तरह से उसने दादी से एक रहस्य के बारे में जाना था। उसने जाना कि अगर कोई लड़की पीरियड स्टार्ट होने से लेकर उसके खत्म होने तक 108 बार रोज शिव जी का जाप करेगी तो उसे अनंत शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और इसी तरह दादी के बाद भैरवी भी भगवान शिव की बड़ी भक्त बन गई। तो अब अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वो बस भैरवी ही है। अब सवाल ये था कि भैरवी उन्हें कहाँ मिलेगी। ये सुनकर राधा उन्हें बताती है कि एक मंदिर है जहाँ अक्सर भैरवी उसकी दादी की याद में आती रहती है। ये सुनकर सभी गांव वाले भैरवी से मदद मांगने के लिए उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम भैरवी से मिलते हैं जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए क्या करती थी। अब जब गांव वाले उससे मिलते हैं तो वो उनकी मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब उनके खुद के कर्मों का फल है। तिरुपति वाली मुसीबत को उन्होंने खुद ही बुलाया है तो अब उन्हें खुद ही उसे निपटाना होगा। तब यहाँ गाँव वाले ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए वो भैरवी से बार बार उनकी मदद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। तब भैरवी भी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर यह भैरवी कंटिन्यूअसली अपने मंत्र का जाप करती रहती है और तिरुपति की कब्र के पास आती है। फिर थोड़ा जांच करके वो सभी गांव वालों से कहती है कि हमें तिरुपति की आत्मा को कुछ समय के लिए यहीं बांधना होगा और उसके बाद उसका कपाट कर्म करना होगा। इसी तरह से उसे मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद वो 4 नंदी की मूर्तियाँ और कुछ धागों से तिरुपति की कब्र के ऊपर एक चक्र बना देती है जिससे उसकी आत्मा वहाँ से बाहर ना निकल पाए। फिर वो सभी गांव वालों को बताती है कि ये चक्र इसी तरह से 15 दिन तक लगा रहेगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये चक्र यहाँ से हटाया गया तो गांव में ऐसी प्रलय आएगी कि उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले डिसाइड करते हैं कि अब इस कब्र के पास सभी गांव वाले बारी बारी से पहरा देंगे। अब जब तक 15 दिन न हो जाए सभी गांव वाले भैरवी को वहीं रुक जाने के लिए कहते हैं। वहीं गांव में इस हलचल की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। इसी वजह से कुछ मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और रिपोर्टिंग करने लगते हैं। तभी अचानक उनका ड्रोन उस चक्र के ऊपर गिर जाता है और यहाँ जब वो रिपोर्टर अपने ड्रोन को लेने के लिए उस चक्र के पास जाता है तभी एक गाँव वाला जो इस चक्र की रखवाली कर रहा था वो उसे रोकता है। ये सुनकर वो रिपोर्टर उस समय तो मान जाता है पर रात में वो अपने ड्रोन को लेने के लिए वापस आता है। फिर यहाँ जैसे वो तिरुपति की कब्र के ऊपर आता है उसके पैर में भी कांटा लगने से अब तिरुपति की आत्मा उसके शरीर में आ जाती है। इसके बाद वो सीधा भैरवी से मिलने उस मंदिर में जाता है। उस समय भैरवी स्नान कर रही थी तो उसे ऐसी हालत में देखकर तिरुपति के होश उड़ जाते हैं। अब वो उसके साथ भी सोना चाहता था पर एक सांप उसे मंदिर के अंदर आने ही नहीं देता और तभी भैरवी भी वहाँ आ जाती है। फिर वो उसे मंदिर के बाहर से ही खदेड़ कर कहती है कि मेरे होते हुए तुम इस गाँव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इस तरह का तिरस्कार देखकर तिरुपति को बहुत गुस्सा आता है और वो उस समय के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद गांव वाले एक फेस्टिवल मनाने की सोचते हैं। इसी से रिलेटेड मंदिर में एक मीटिंग रखी जाती है। वहाँ डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी तिरुपति की आत्मा वहाँ आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जब सभी गांव वाले बाहर आते हैं तो तिरुपति जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोग फेस्टिवल मना रहे हो, तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझा है ना, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से अवगत कराता हूँ। ये कहकर वो सभी को अपनी शक्तियाँ दिखाता है और अब वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। सभी पंच महाभूत उसके कंट्रोल में थे, हवा, पानी, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसे किसी का भी भय नहीं था। अब ये ताकत देखकर खुद भैरवी भी हैरान रह जाती है। असल में तिरुपति जब उस रिपोर्टर के शरीर में आया था तब उसने कुछ अघोरियों के पास जाकर कुछ तंत्र विद्याएं हासिल कर ली थी। इसी वजह से वो कुछ समय के लिए गायब हुआ था और अब वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। खैर फिर वो पूरे गाँव के चारों तरफ एक रेखा खींच देता है जिसके पार ना तो कोई जा सकता है और न ही उस रेखा को पार करके कोई अंदर आ सकता है। इन सब के बाद अब गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते
होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे क्या। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि गांव वालों ने इसी बीच राधा को भी जेल से निकलवा लिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है, पर रेखा के पार करते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और ये देखकर तो सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। इन सब के बाद पूरे गांव में भुखमरी छा जाती है और सारी फसलें खराब हो जाती हैं। तभी एक दिन एक लड़के के माँ बाप भैरव के पास आते हैं और बोलते हैं कि उनकी बेटी को अस्थमा का अटैक आया है और अगर वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो वो मर जाएगी। पर हॉस्पिटल तो गांव के बाहर था। तब भैरवी एक प्लान बनाती है। वो राधा को शादी के गेटअप में तिरुपति के पास जाने के लिए कहती है ताकि वो उसे बिझा सके। उसके बाद वो खुद लाउड स्पीकर से मंदिर में जाकर जाप करने लगती है ताकि इस तरह कुछ वक्त के लिए तिरुपति की शक्तियाँ कमजोर हो जाएं और वो माता पिता उस बच्ची को लेकर गांव के उस पार जा सके। अब जब वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तभी अचानक गांव की लाइट कट हो जाती है और लाउड स्पीकर बंद हो जाता है। फिर तिरुपति को भी उन लोगों के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर उसी छोटी बच्ची जो कि बीमार थी उसके शरीर में घुसकर राधा का सर काट कर चौकी में ले आता है। और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब तिरुपति का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर भैरवी तिरुपति से ये सब बंद करके गाँव वालों को माफ कर देने के लिए कहती है क्योंकि वो अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकते थे। तब उसकी बात सुनकर तिरुपति भैरवी के सामने एक डील रखता है। वो उससे कहता है कि अगर भैरवी उसके साथ एक रात सोने के लिए तैयार हो जाए तो वो ये सब बंद कर देगा। अब भैरवी थी तो शिव जी की भक्त, पर गांव को तो बचाना ही था, इसलिए वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। वो पहली बार दुल्हन की तरह तैयार होती है और उसे देखते तिरुपति की आंखें उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो वेंकटेश के शरीर को चुनता है और उसके करीब जाता है। अब यहाँ भैरवी अभी भी कंटिन्यूअसली शिव जी का जाप कर रही थी, जो सुनकर तिरुपति को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो भैरवी को मारने लगता है। ये सब कुछ वो उसी मंदिर के बाहर कर रहा था ताकि सभी गांव वाले इसे देख सकें। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह बख्शु भैरवी के कहे अनुसार तिरुपति की कब्र के पास पहुंच जाता है। वहीं भैरवी को मंत्र बस एक और बार बोलना था उसे कंप्लीट करने के लिए, पर तिरुपति की मार से वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी एक छोटी बच्ची मंदिर के अंदर जाती है और वहाँ नंदी महाराज से मदद मांगती है। अब उसकी गुहार सुनते ही नंदी महाराज मंदिर से बाहर आते हैं और वो भैरवी को जगा देते हैं। फिर मंत्र जाप पूरा होते ही भगवान शिव की शक्तियाँ भैरवी को मिल जाती है और देखते देखते वो त्रिशूल से तिरुपति की आत्मा को मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति की एक्चुअल बॉडी को अल्लाह बख्शु ने ठिकाने लगा दिया था और इसी तरह से तिरुपति का अंत होता है। यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी?